अगर आप चाहते हो कि लोग आपको भी पसंद करें तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगस्त 2010 मैंने पूरे जोश के साथ अपनी नई जॉब ज्वाइन करी। ट्रेनर का प्रोफाइल है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है। मैं भी पूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, खुद को तैयार कर रहा हूं कि अब तो क्या ट्रेनिंग दूंगा, मचा डालूंगा, आग लगा दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस। कुछ दिन बाद मेरी पहली क्लास थी। मैं कॉलेज पहुंचा, सामने बैठे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। 22 साल का ट्रेनर और 21-22 साल के स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे। मैंने प्रेजेंटेशन ओपन करी, सेशन शुरू किया और देखा बच्चे कोई उधर आपस में बात कर रहे हैं, कोई पीछे मजाक कर रहे हैं, अपने ही फ्लो में है। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात काट रहे हैं। पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो ज्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं उनके पास जाके उनको बोलता हूं कि यार मैं इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड चला रहा हूं आपके फ्यूचर के लिए, आप देख नहीं रहे। और वो कहते हैं हम अपने रेगुलर टीचर्स की नहीं सुनते। तो आप तो फिर बाहर से आए हो, हम तो यहां सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हैं। कोई बीच में से उठ रहा है, कोई बीच में से आ रहा है, तो मैं अपना सेशन ढंग से दे नहीं पाया। मुझे बड़ा इंसल्टेड फील हुआ कि आपके लिए तैयारी करके आया हूं, तुम्हारे भले के लिए सेशन है और तुम ही सीरियस नहीं हो रहे। मैंने किसी तरीके सेशन को जल्दी खत्म किया और मैं एचओडी के पास गया। एचओडी ने कहा देखो मेरा काम है बच्चों को आपके सामने बिठाना, वो आपके सामने बैठे हैं, लेकिन वो बैठे रहे, टिके रहे, सुने, परफॉर्म करे, ये आपकी ड्यूटी है। यू आर अ ट्रेनर, आप देखो। अब मेरा जो इस ट्रेनर के प्रोफाइल को लेके कॉन्फिडेंस था, जोश था, जो एकदम टॉप फ्लोर पे पहुंचा हुआ था, वो फटाक करके बेसमेंट पे गिरा, -2 -3 पे जाके गिरा। कि जिस काम को, जिस ट्रेनिंग के लिए तो इतना एक्साइटेड था, यहां तो बच्चे तुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे। कुछ बच्चे सुनना चाह रहे हैं लेकिन बाकियों के चक्कर में वो भी नहीं तुझसे सीख पा रहे। तो इसको कैसे करेगा? अब मैं घर आ गया, परेशान हूं, इंसल्टेड फील हो रहा है और बार बार सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये कैसे करूंगा। अगली बार स्टूडेंट्स के सामने जाऊंगा, उनको कैसे ट्रेन करूंगा, उनको कैसे समझाऊंगा। अब यहां पे मम्मी पापा ने कभी कोई कहानी सुनाई थी, वो मुझे याद आई। और उस कहानी के अंदर वो फॉर्मूला, वो टिप, वो सॉल्यूशन है जिससे लोग आपके करीब आ जाते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करते हैं, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आप ज्यादा खुश रहते हो। बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना। तो एक बार एक लेडी अपने छोटे बच्चे को एक मेले पे लेके जाती है कि बच्चे को मेला दिखाऊंगी, बच्चा खुश होगा। वो अपने बच्चे को पकड़ के मेले की तरफ जाती है। जैसे ही मेले में एंटर करती है, देखती है बच्चा तो रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मम्मी मुझे घर जाना है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना। अब वो लेडी सोचती है कि बच्चे तो यार मेले में खुश होते हैं, मैं इसको चीजें दिखाती हूँ। कहती बेटा वो देख, आए मेरा बच्चा, वो देख कितने प्यारे बैलून्स हैं, कितने सुंदर सुंदर कलरफुल बैलून्स, रेड बैलून, ग्रीन बैलून, ब्लू बैलून, बेबी देखे बैलून्स। और वो बच्चा रोए जा रहा है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना। अब वो लेडी परेशान, कहती कुछ और दिखाती हूँ, आगे लेके जाती, बच्चा वो देख झूले, राइड्स देख, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, कितनी प्यारी राइड्स है, बेटा वो राइड्स देख रहा है। और वो छोटा बच्चा फिर रोए जा रहा है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना, मुझे घर जाना है। लेडी सोचती है यार ये चीजें तो बच्चे को खुश करती है, मैं इसीलिए तो आई हूं, इसको मजा क्यों नहीं आ रहा। और आगे लेके जाती है, बच्चा और आगे चलते, और आगे चलते, और आगे जाती है। वहां जाके कहती बेटा वो देख कितने सुंदर टॉयज हैं, टॉयज देख रहे, कलरफुल टॉयज है, वो प्यारे प्यारे टॉयज देख, वो देख कितने प्यारे। वो बच्चा भी रोए जा रहा है, मम्मी मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना, मम्मी मुझे घर लेके जाओ, मुझे मेला नहीं देखना। वो लेडी परेशान होती है कि और बच्चे को क्या दिखाऊं, बार बार सोच रही है। इतने में देखती है कि बच्चे के शूज के लेसेस खुले हैं। कहती पहले मैं लेसेस बंद कर देती हूँ, कहीं बच्चा गिर ना जाए। तो उसके लेसेस बंद करने के लिए वो लेडी नीचे बैठती है, उसके शूज के लेसेस को पकड़ती है, लेसेस को बंद करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में देखती है कि बच्चे को तो सिर्फ भीड़ की टांगे नजर आ रही हैं, उसको तो ना झूले नजर आ रहे हैं, ना टॉयज नजर आ रहे हैं, ना उधर के बैलून्स नजर आ रहे हैं। वो तो तब से भीड़ की टांगे देखी जा रहा है, इसीलिए तो रो रहा है, इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो मेला एंजॉय नहीं कर रहा। वो समझ जाती है क्या करना है। वो बच्चे को पकड़ती है, अपनी गोद में लेती है, बच्चे को उठाती है और कुछ कदम मेले में आगे चलती है और कहती है बेटा अब बता, घर जाना है तुझे, घर चले। वो बच्चा मुस्कुराना शुरू कर देता है, मेला देखना शुरू कर देता है, एंजॉय करना शुरू कर देता है। कह रहे नहीं मम्मी मुझे तो मेला देखना है, मुझे और चीजें दिखाओ, वो देखो टॉयज, वो देखो बैलून्स, वो देखो राइड्स, वो देखो झूले। कितना इंपॉर्टेंट मैसेज, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज इस स्टोरी में छिपा है।
कि हम अपने नजरिए से चीजें देख रहे हैं और दूसरे को चाहते हैं कि हमारे नजरिए को समझे। मुझे जो नजर आ रहा है वो सही है, तू मेरे नजरिए को समझ क्यों नहीं रहा, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों परेशान है। आधी दुनिया इसी चीज पे लड़ रही है। एक नंबर 3 है, आप इधर बैठे हो, आपको लग रहा है वो ई है, मुझे लग रहा है वो 3 है, इधर लग रहा है W है, उधर लग रहा है M है। अरे जगह बदल के देखो ना, दूसरे के नजरिए को समझ के देखो ना। वो लेडी समझ गई कि अगर अपनी बात किसी को समझानी है तो पहले उसके शूज में जाके, उसकी लेवल पे जाके, उसके नजरिए पे जाके चीजों को देखना होगा, फिर ही हम उसको अपने लेवल पे ला सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। टू बी अंडरस्टूड यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए पहले उनको समझना जरूरी है। यही कारण है कि पेरेंट्स और बच्चे दोस्त नहीं बन पाते, करीब नहीं आ पाते, क्योंकि दोनों अपनी बात कहने में बिजी है, एक दूसरे के लेवल पे जाके एक दूसरे को समझने के लिए रेडी नहीं है। दो भाई लड़ लेते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों को लग रहा है मैं सही हूं, मैं सही हूं, एक दूसरे के लेवल पे जा नहीं रहे। दो धर्म आपस में लड़ लेते हैं, लाखों लोगों की जान चली जाती है, पॉलिटिशियंस के वोट आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि तू भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकता हूं, कैसे हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर कोई अपनी बात कहने में बिजी है, दूसरे को अपना नजरिया दिखाने में बिजी है, सुनने को कोई तैयार नहीं, समझने को कोई तैयार नहीं। जब ये कहानी मुझे याद आई तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ये वाला थप्पड़ नहीं, मानसिक थप्पड़, जिसकी आवाज ऐसी आती है, ठक 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 ठक, कि हिमीश तू भी वही कर रहा है, तू भी सेम चीज कर रहा है जो कई सारे पेरेंट्स उन बच्चों के साथ कर रहे हैं, तू भी वैसे तरीके से चल रहा है। जो कई टीचर्स उन बच्चों के साथ कर रहे हैं, तू भी वैसे ही कर रहा है। तू भी यही बोल रहा है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, आजकल के बच्चे समझते नहीं है, इनके भले की बात कर रहा हूं, इनको फिक्र नहीं है। दिल से उनके लेवल पे जाके देख, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी बातें, उनके ड्रीम्स, उनकी पेन्स, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के देख, उनके लेवल पे जाके उनकी बातें करके उनको अपने लेवल तक लेके आ। क्योंकि दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए पहले उनको समझना जरूरी है। अब एक हफ्ते बाद मेरे नेक्स्ट बैचेस थे और उस एक हफ्ते में मैंने एक ही चीज करी, मैंने स्टूडेंट्स की लाइफ को, उनके लेवल को समझने की कोशिश करी। मैं कभी कॉलेज नहीं गया था, बट समझने की कोशिश करी कॉलेज लाइफ में क्या होता है। फेसबुक पे जाके ऐसे प्रोफाइल्स, उनके ग्रुप्स, उनकी बातों को समझने की कोशिश करी। अपने दोस्तों को कॉल किया, वो मूवीज देखने की कोशिश करी जो स्टूडेंट्स देख रहे थे, वो मैचेस, वो स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लिया, मिमिक्री सीखने की कोशिश करी, कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स याद करे, उनकी लाइफ की एग्जाम्पल्स उठाई और उसके साथ अपने कंटेंट को लिंक किया। अपने पूरे कंटेंट को वो फ्लेवर दी जो स्टूडेंट्स को पसंद आए। अब कुछ दिन बाद फिर से मेरी नेक्स्ट क्लासेस थी, लेकिन इस बार मैं अपनी अप्रोच, अपना नजरिया बदल कर गया और जादू हुआ। जब वापस घर आता हूं तो फेसबुक पे कई सारे मैसेजेस हैं, कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं। मैं स्टूडेंट्स के करीब आना शुरू हुआ, स्टूडेंट्स ने मुझे पसंद करना शुरू करा। कुछ हफ्तों में कोई मुझे भाई कह रहा है, कोई दोस्त कह रहा है, कोई डियर फ्रेंड कह रहा है, और स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। उन्होंने सीखना शुरू हुआ, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि सेशन तो उनके फायदे का था, लेकिन उनको समझाने के लिए पहले उनको समझना जरूरी था। अब ये फीडबैक, ये रिस्पॉन्स, ये सब कुछ मेरी कंपनी तक भी पहुंचा। कंपनी को भी नजर आया कि इतने अच्छे से हम डिलीवर कर पा रहे हैं। कई सारे और कॉलेजेस में मुझे भेजा गया, फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया। मैं लीड कर रहा था, कई सारे ट्रेनर्स को हायर करता था, ट्रेनर्स को ट्रेन करता था और उनको कॉलेजेस में भेजता था और खुद भी जाता था। सो करियर भी ग्रो होना शुरू हुआ, प्यार भी ज्यादा मिलना शुरू हुआ और जो करना चाह रहा था वो भी ढंग से कर पाया। और फिर एक साल बाद कुछ कॉलेजेस ने मुझे इन्वाइट किया कि आप हमारे टीचर्स को, ट्रेनर्स को भी आप ट्रेन करो। और मैं हर जगह जाके यही कहता था कि फंडा बहुत सिंपल है। सिंपल सी एक चीज है कि हर कोई बोलने में बिजी है, हर कोई अपनी बात रखने में बिजी है, अपने नजरिए को सही प्रूव करने में बिजी है। लेकिन अगर हम दिल से बनावटी नहीं, दिल से कोशिश करें दूसरे को समझने की, उसके नजरिए को समझने की, उसकी प्रॉब्लम, उसके हालात, उसके पास्ट, उसके परिवार, उसकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसके नजरिए को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करें, तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लड़ाइयां खत्म होंगी, लोग करीब आएंगे, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, परिवार बने रहेंगे और लोग हमें पसंद करेंगे। ये मैं तब भी करता था और ये मैं आज भी करता हूं। मुझे लगता है YouTube पे अगर इतने लोगों का प्यार मुझे मिला है तो उसके पीछे यही कारण है कि मैं दिल से कोशिश करता हूं समझने की कि मेरी ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या पेन है। उनके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूं, उनके मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करता हूं, उनके लेवल को समझने की कोशिश करता हूं और उस हिसाब से अपनी बात
रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा दिमाग बहुत तेजी से चलता है दुनिया में, बहुत बहुत आगे हमारा दिमाग हमें ले आया है। एआई, टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया, इस दिमाग ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन भावनाएं, इमोशंस, ये तो हमेशा दिल से समझी जाती है। सो अब मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, मैं बहुत खुश था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत प्यार मिल रहा था और प्रोफेशनली मैं ग्रो भी कर रहा था। फिर एक दिन एक कॉलेज की तरफ जाते हुए रास्ते में मैंने कोई ऐसी चीज देखी कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये काम छोड़ना होगा, मुझे कुछ और करना होगा, शायद मुझे ये जॉब छोड़नी पड़े। ऐसा मैंने क्या देखा और क्या डिसाइड किया, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। ये वीडियोस, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे हिमीश मदान आईडी पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं और इस सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन कर लेना, सो दैट नेक्स्ट एपिसोड आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।